सब खैरियत है ना? इन्हें सीवियर एंजाइना का अटैक हुआ है। थैंक गॉड आप इनको वक्त पर ले आए। ये खतरे से बाहर है। घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। मगर आबिद साहब बात क्या है? सर उन्हें गुड न्यूज़ देना थी। मार्केट में हमारे शेयर की कीमत बढ़ गई है और पार्टी हमें उससे ज़्यादा देने को तैयार है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सुहेल, आर यू ओके? पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट है। कमाल है, 10 बज रहे हैं, अभी तक कोई इत्तला नहीं आई और उस लड़के ने भी फोन बंद कर रखा है। वैसे भी खाला अम्मी हॉस्पिटल से डेड बॉडी लाने में खासा वक्त लग जाता है। वो तो ठीक है, मगर कम से कम इत्तला आ जाती तो मैं हमीद को भिजवाकर कब्रिस्तान में कब्र का इंतजाम तो करवा देती। मुझे तो बहुत शदीद भूख लग रही है। ऐसा करते हैं नाश्ता कर लेते हैं, वरना रात तक भूखा रहना पड़ेगा। हाँ हाँ चलो नाश्ता कर लेते हैं पहले। और फरजीन बेटा जरा रिदा को भी उठा देना। अठारह घंटे हो गए डॉक्टर साहब, बड़ी अम्मा को अभी तक होश क्यों नहीं आया? आपने तो ये कहा था कि वो खतरे से बाहर है। आप परेशान ना हो, दिमाग की वजह से गलूदगी का असर है और फिर एज फैक्टर भी है और वो ख़तरे से बाहर है। डॉक्टर अब दोबारा तो किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है ना? आप कोशिश कीजिएगा कि अब उनके सामने कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से उनको कोई सदमा पहुंचे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इनके पेशेंट को होश आ गया है। आपको मुबारक हो काशिफ साहब, आपके पेशेंट को होश आ गया। थैंक यू। पता नहीं बड़ी अम्मा की तबीयत कैसी है, वरना भाईजान कभी सर अपना सेल ऑफ नहीं करते हैं। अब कहें तो मैं फ़ोन करूं हॉस्पिटल? नहीं नहीं नहीं, रहने दो। 2 मरतबा तो कर चुके हो तुम। कोई रिसेप्शन पर होगा तो उठाएगा ना। तुम चल रही हो ना मेरे साथ? हाँ, बल्कि मैं रिदा को भी ले आती हूँ। ठीक है। भाईजान का फोन है। जी भाईजान। क्या? बड़ी अम्मा को होश आ गया है? या अल्लाह तेरा शुक्र। मैं रिदा और बाकी लोगों को बता के आती हूँ। जी भाईजान, वो क्या वो बड़ी अम्मा ने बात की? नहीं, वो तो शायद ऑफिस गए हैं। हाँ, अब बस हम लोग आ रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं। जी रिदा, भाई जल्दी बाहर आओ, खाला अम्मी और आपा नाश्ते पे वेट कर रही हैं। रिदा, रिदा, कमाल है, सारा घर बड़ी अम्मा के गम में डूबा हुआ है और आपको किस बात की खुशी है? क्या जाते जाते कुछ लिखवा लिया है बड़ी अम्मा से अपने नाम? ये घटिया सोच तुम्हारी हो सकती है, मेरी नहीं। हाँ, जो खबर मैं सुनाने आई हूं उससे सुनकर शायद तुम्हें दुख जरूर होगा। रिदा, क्या हुआ भाभी? सब
खैरियत तो है ना? रिदा, बड़ी अम्मा को होश आ गया है। भाभी आप सच कह रही हैं? हाँ। थैंक्स गॉड, अल्लाह पाक। रिदा, हमारी बड़ी अम्मा बिल्कुल ठीक हो गई हैं और हमें अभी उन्हें हॉस्पिटल में मिलने जाना है। चलो चले भाभी। चले भाभी। जी जी आबिद साहब, अल्लाह का शुक्र है कि उनको होश आ गई है, सब कुछ ठीक है। तो फिर आपने क्या बताया उनको? आपने बिल्कुल सही फैसला किया। आई नो कि आप लोग मेरा वेट नहीं कर सकते। आप एक काम करें कि आप ऐड दे दें, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। आई एम सॉरी भाईजान। बड़ी अम्मा अब कैसी हैं? जिंदा है। मगर तुमने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी अम्मा ठीक होकर घर आ जाए, फिर मैं खुद तुम्हें एक एक पाई का हिसाब दूंगा। मगर प्लीज अभी तुम यहां से चले जाओ। अगर बड़ी अम्मा ने तुम्हें देख लिया तूने खुदा ना खास्ता फिर कुछ। भाईजान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपके सामने भी और बड़ी अम्मा से भी। अगर वाकई उन्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ ना करता। सुहेल, आखिर मैंने ऐसी कौन सी खता की है कि तुम और अम्मी दोनों मुझ पे शक करते हो? और ये रोज रोज के झगड़ों से तो बेहतर है कि अब एक बार फैसला हो ही जाए। भाईजान, मैं आपसे सॉरी कर चुका हूं। अगर छोटे गलती करते हैं तो बड़े क्या उन्हें माफ नहीं करते? देखिए भाईजान, जो कुछ भी हुआ उसे मेरे दिमाग का खलल समझकर माफ कर दें। भूल जाएं उसे। लेकिन देखो, आइंदा अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी कहना हो तो तन्हाई में आके कहना, बड़ी अम्मा के सामने रही। ठीक है भाईजान। काशी भाई, अब बड़ी अम्मा की तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है।
जाओ जाके मिल लो, लेकिन देखो ज़्यादा बातें मत करना। भाभी आप भी चली जाइए। क्या हो भाईजान, क्या कहा डॉक्टर ने? कब तक रखेंगे बड़ी अम्मा को आईसीयू में? शायद आज शाम तक अपने रूम में शिफ्ट कर देंगे। रोहित, मेरी अभी सबसे बात हुई थी। न जाने किस ढीठ हड्डी की बनी है बड़ी भी। बताओ जरा, जाते जाते लौट आई और उस कमबख्त लाइबा को देखो, शौहर और नंद के साथ चापलूसी करने चली गई। खाला अम्मी, मुझे तो ये लगता है सेंचुरी क्रॉस करेंगी वो। अरे पता नहीं हार्ट अटैक हुआ भी था या नहीं, या ड्रामा कर रही थी बड़ी भी। अगर ड्रामा कर रही थी तो डॉक्टर इन्हें आईसीयू में कैसे शिफ्ट करते? अरे उनकी ना कहो तुम, बड़े बड़े बिल बनाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और मुझे तो तुम दोनों का वो आमिल भी फ्रॉड ही लगता है, एक नंबर का। अभी तक एक काम भी ढंग से किया है उसने? पूरे 1 लाख रुपए डकार चुका है। आपा 50,000 रुपए और लिए थे उसने? हाँ हाँ, मैंने खाला अम्मी से लेके दिए थे उसे। उस कमबख्त काशिफ से मांगे थे, वो भी टाल गया। अपना कीमती सेट बेचकर मैंने पैसे दिए थे उसे। उस ढोंगी को भी गिरफ्तार ना कराया ना तो मेरा नाम भी अमीना नहीं। अरे खाला में ये गजब मत कीजिएगा, मैं नाला से बात करूंगी। ये आमिर लोग किसी के पीछे पड़ जाए ना तो जान नहीं छोड़ते। मैं तो जाके ये कपड़े चेंज करूं, बड़ी उलझन हो रही है। रहने दो, यही ठीक है। मैं हमीद से गाड़ी निकलवा रही हूँ। अगर अस्पताल नहीं गए ना तो बड़ी बी के दिल में और बुग़्ज़ भर जाएगा हमारे लिए। चलो उठो, चलो दोनों जल्दी आ जाओ। आपा ये सब क्या चक्कर है? मरो मत, दे दूंगी तुम्हारा भी हिस्सा। क्या बात है? कैसी हैं आंटी आप? खुर्रम नजर नहीं आ रहा, क्या मुझसे मिल सकता हूँ? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहा है। और सुनो, आज तो तुमने आने की जुर्रत कर ली है, लेकिन अगर आइंदा कभी आने की कोशिश की ना तो तुम्हारा वो हशर करवाऊंगी कि याद रखोगे, समझ गए? ओह, समझा। लगता है आपकी लाइबा बीबी ने सब कुछ बता दिया है मेरे बारे में। गुनहगार की पुश्त पनाही करने वाला उससे बड़ा गुनहगार होता है, ये तो जानती होंगी आप ना। अब जबकि आप सब कुछ मेरे बारे में जान ही चुकी हैं, तो ये भी सुन लीजिए कि आपकी लाइबा बीबी 2 दिन से मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही। जब आए तो उन्हें ये लिफाफा दे दीजिएगा। माय डियर आंटी। अब मैं जाऊं? बाय। कम बखत मारा, वो पीछे ही पड़ गया।
बात है, बेल जा रही है लेकिन लाइबा फोन नहीं उठा रही। शायद अपने कमरे में ना हो। दूसरे फोन करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अमीना बहन, मैं जीनत बात कर रही हूँ, लाइबा की अम्मी। जी फरमाइए। वो मैं काफ़ी देर से फ़ोन मिला रही हूँ लेकिन लाइबा फ़ोन नहीं उठा रही। सब खैरियत तो है? बड़े अफसोस की बात है, वैसे तो आपकी बेटी रोज आपके घर पहुंची होती है, मिनट मिनट की खबर आपको देती है, पर इतनी अहम खबर नहीं दी उसने आपको। जी आखिर बात क्या है, मैं समझी नहीं। बड़ी अम्मा को कल दिल का दौरा पड़ा है, हॉस्पिटल में है। बाकी तफसील मैं नहीं बता सकती क्योंकि हम भी हॉस्पिटल जा रहे हैं। बड़ी भी ऐसी अनजान बन रही थी जैसे कुछ जानती ही ना हो। चलो भी चलो, देर हो रही है। चलो। इतनी अहम बात थी, आखिर लाइबा को मुझे बताना चाहिए था। हद करती है वो भी। हाँ, मैंने जल्दी में हॉस्पिटल का नाम भी नहीं पूछा। उफ, तौबा है। शुक्र है अम्मा, आप रूम में आ गई। मेरा दिल तो इतना कमजोर है, मैं तो आपको आईसीयू में देख ही नहीं सकती। लाइबा, तुम यहाँ अकेले ही आ गई? कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। जी वो दरअसल कमाल करती हो फरजीन, ये वक्त है इन बातों का। कोई पहले आए या बाद पे, हमारे लिए तो यह अहम बात है कि अब बड़ी अम्मा सेहतियाब हो गई हैं। बड़ी अम्मा, जब आप घर आ जाएंगी ना तो आपकी सेहतियाबी की खुशी में हम एक पार्टी करेंगे, है ना काशिफ भाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे बेटा, मेरी खुशी तो तुम सबको मिलजुल कर देख कर रहने में खुशी होती है। ये रोहेल बेटा, जी सुहेल कहाँ है? सुहेल क्यों नहीं आया? बड़ी अम्मा, वो भाईजान आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। उनको देखकर कहीं आपकी तबीयत फिर से ना खराब हो जाए, इसलिए अंदर नहीं आ रहे, बाहर खड़े हैं। अरे उसे बुलाओ। अगर मेरी तबीयत की खराबी की वजह से उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो बेटा मैं इस बीमारी को एक निर्मत समझूंगी। उसे बुलाओ बेटा, बुलाओ। जी बड़ी।